अब अहिल्या के बारी खोलने में देर लगा दी तो बारी खोली, फिर गौतम ऋषि आए और आकर के पूछने लगे कि तुम ये बताओ कि आधी रात के समय तुम्हारे पास कौन आया था? अहिल्या अपनी लज्जा को बचाने के लिए कुछ नहीं बोल सकी। क्रोध में आ गए और क्रोध में आने के बाद अहिल्या के श्राप दिए कि तू अपने पति और पति को नहीं पहचानती, पत्थर के जैसे खड़ी हो, तो जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जाकर पत्थर हो जा। और अपने पुत्र सदानंद को देखे सदानंद के पास गए और सदानंद से पूछने लगे कि पुत्र सदानंद ये बताओ कि आधी रात के समय तुम्हारे कुटिया में तुम्हारे माँ के पास कौन आया था? सदानंद अपने अपने माता की लज्जा बचाने के लिए कुछ नहीं बोल सका, फिर से श्राप दे दिए कि तूने अपनी माता की लज्जा नहीं बचा सकता, जाओ मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि तुम जाकर के पवित्र ब्राह्मण हो जाओ। अपने पुत्र अंजनी के पास गए और अंजनी से पूछने लगे कि पुत्र अंजनी ये बताओ कि आधी रात के समय में ये पुत्री अंजनी के पास गए और कहे कि पुत्री ये बताओ आधी रात के समय तुम्हारे पास कुटिया में कौन आया था? तो अपनी माता की लज्जा बचाने के लिए कुछ नहीं बोल सकी, कुछ जवाब नहीं दी। फिर से भी श्राप दिए कि तूने अपनी माता की लज्जा नहीं बचा सकी तो जाओ मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी अवस्था में तुम्हें पुत्र होगा। अब सब के सब जितने देवता थे 33 देवता सब लोग चरणों पर गिर गए और उससे माफी मांगने लगे, क्योंकि संत जो होते हैं जितने बड़े विरोधी होते हैं उतने ही बड़े दयालु भी होते हैं। फिर संत जब उनका क्रोध शांत हुआ और जब उनका मन शांत हो गया, क्रोध से मुक्त हो गए, तब फिर सबको आशीर्वाद देने लगे और कहने लगे कि जाओ अपने पुत्र सदानंद को कहे कि पुत्र सदानंद तूने अपने माता की लज्जा नहीं बचा सका और मैंने तुझे श्राप दिया कि दरिद्र ब्राह्मण हो जा, तो देखो त्रेता के तृतीय चरण में जब रामा अवतार होगा और भगवान राम लक्ष्मण जनकपुर में आएंगे और राम सीता का विवाह जब तुम अपने हाथ से करवाओगे तो तुम्हारा दरिद्रपन दूर हो जाएगा। और पुत्री अंजनी को आशीर्वाद दिए कि देखो पुत्री तुम्हें तो तुम्हारी अवस्था में अवश्य पुत्र होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा जो कि अंजनी का पुत्र हनुमान हुए हैं, जो तुम्हारे पुत्र इतना बड़ा तेजस्वी होगा, बलवान होगा, जो संसार के लोग उनकी पूजा किया करेंगे। और इंद्र को कहे कि अरे दुष्ट तू 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र है और तूने मेरे घर में एक भक्त के लिए छोड़ी दिया, तो जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हारे सहस्त्र शरीर में अनेकों भक्त हो जाए। और फिर आशीर्वाद का दिए कि जिस समय जनकपुर में राम और सीता का विवाह होगा तो सब लोग नेत्र से देखेंगे और तुम्हारा जो ये सहस्त्र भक्त है वो सहस्त्र नेत्र बन जाएगा। इसलिए भगवान और चंद्रमा को एक निधि से मारे जो कि चंद्रमा में अभी तक श्यामलता भरा हुआ है। तो ये गौतम की पत्नी अहिल्या है। गौतम नारी श्राप बस उपल गए हुए हरदी शरण कमल चाहती कृपा करो। मैना
मैं श्राप पति के श्राप से मैं पत्थर हो गई हूँ। आप अपने चरणों की मुझे भक्ति दे। अब तुम श्राप से मुक्ति पा गई, तुम अपने पति लोग को जाओ। इस निर्दय मध्य पृथ्वी पर गंगा महारानी कैसे आई, कौन महापुरुष इन्हें लाए, ये कथा कहकर आप हमें समझावे। आप ये पूछ रहे हैं कि ये गंगा महारानी इस पृथ्वी पर कैसे आई, तो भगवान ये आप ही की बंसी लाएगी गंगा महारानी है। मैं संसद में आपसे क्या सुनाता हूँ। भगवान एक समय की बात है कि इधर महाराजा सगर अपने पितरों का उद्धार करने के लिए गंगा महारानी की तपस्या करना शुरू किए। तपस्या करते करते रह गए, लेकिन गंगा महारानी नहीं आई। फिर भगवान महाराजा दिलीप तपस्या करते करते उनके पुत्रों ने तपस्या करते करते खिन्न हो गए, लेकिन फिर भी गंगा महारानी पृथ्वी पर भी नहीं आई। फिर महाराजा भागीरथी
वो जो महाराजा भागवत जी थे वो अपने एक अंगूठे पर भी भोलेनाथ की तपस्या करना शुरू कर दी। फिर भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कहे कि भक्त तुम मुझसे वरदान मांगो। फिर वो कहने लगे कि भगवान आप हमें गंगा महारानी को दे ताकि हमारे पूर्वजों का हमारे पितरों का कल्याण हो। फिर कहे कि जाओ पुत्र जाकर के गंगा जी की तपस्या करो। फिर जाकर के गंगा जी को तपस्या करना शुरू कर दिए। फिर गंगा महारानी प्रकट होकर के और कहने लगी कि तो पुत्र तुम मुझसे वरदान मांगो। उन्होंने